पूर्वांचल के नेता लोग सब यहाँ दिल्ली के कर्णधार पूर्वांचल के आप लोग उपस्थित हैं। सीएम साहिबा जहाँ बैठी हैं ऑफिस में, वहाँ तक आवाज जाना चाहिए कि पूर्वांचल के एक एक नेता दिल्ली के यहाँ पे उपस्थित है। दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय पूर्वांचल, जय पूर्वांचल, जय श्री राम। आज पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा 27 सालों के बाद जो दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और पूरे मंत्रिमंडल और जो पूर्वांचल के हमारे विधायक, उनका स्वागत समारोह जिनकी अध्यक्षता में हो रही है। और मैं 2 दिन पहले भी संतोष ओझा जी को बोल रहा था कि हम लोग की अध्यक्षता में चुनाव में हम नहीं जीत पाए, लेकिन संतोष ओझा जी लक्की हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग पूर्वांचल के सभी लोग मिलकर दिल्ली में जो सरकार बनाए। ऐसे हमारे मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा जी, हमारे गार्जियन स्वरूप, और जो पूर्वांचल के आज जो इतना लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली भाजपा में और दिल्ली में बीज डालने का काम किया, ऐसे हमारे गार्जियन स्वरूप सूरजभान पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हमारे पूर्वांचल मोर्चा के प्रभारी, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली के नेता बड़े भाई विपिन बिहारी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के शाह प्रभारी हमारे साथ बड़े भाई कौशल मिश्रा जी, और सभी मोर्चों के जो काम देख रहे हैं, एक बार वसीम जी आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप भी लकी हैं कि आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में हम सभी पूर्वांचल के लोगों ने काम करके आज दिल्ली में हमारी सरकार बनी है। सभी सम्मानित मंच, हमारे चंदन चौधरी जी जो पूर्वांचल के संगम बिहार से पहले पार्षद थे और इस बार बड़ी लड़ाई जीत के आए। एक बार चंदन चौधरी जी के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए जगदम्बा भैया इंडिकेशन दे देते हैं, संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त, और भी सारे वक्ता हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि आज जो दिल्ली में सरकार बनी है, उस सरकार में सबसे ज्यादा भागीदारी और जो योगदान है आप सभी पूर्वांचल के लोगों का। और ये हमारे बीच में दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे, पार्टी के विभिन्न दायित्वों पे रहे, लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा जी, अभय वर्मा भैया एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। आप सभी ने जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट है कि दिल्ली में 27 सालों बाद भाजपा की सरकार बनी है और ये पूर्वांचल के लोगों का पूरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से बोला कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूं और मैं भी पूर्वांचली हूं, जिसके कारण पूरे दिल्ली के एक एक पूर्वांचल के लोग झोला नहीं बोरा भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हम सब लोगों ने जिताया है। आप सभी जिस तरह से यूनाइट होकर लगे हुए हैं, और वो भी दिन आने वाला है जब विगत 5 सालों से हम लोग छठ घाट का और यमुना मैया पे छठ पूजा नहीं करते थे। मैं हमेशा बोलता था कि जो छठ का अपमान कर रहा है उसको छठी मैया जरूर अब करेंगे। तो अब हम जब नेक्स्ट टाइम छठ पूजा होगी तो हम लोग यमुना किनारे छठ पूजा करेंगे, और छठी मैया का कृपा आप सब पे, हम सभी पे ऐसे ही बना रहे। यही इतनी बात सब बोल के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जिताया है। और मैं बोलता हूं कि जब भी आप लोगों पूर्वांचल की जो समस्या होगी, उस समस्या के लिए हमारे मंत्री, हमारे विधायक हैं, सबके पास जाएंगे और अपने अपने सारे काम कराएंगे और सीना तान के काम कराएंगे, क्योंकि कोई पूर्वांचल का विधायक है, मंत्री है तो आप लोगों के कारण है, अकेले दम पे नहीं है, आप सभी सब लोगों के कारण है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की
जोश नहीं आ रहा आप लोगों में, ऐसा लग रहा खाना बाद में है क्या संतोष ओझा जी? एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा गौरव के दिन बा, बहुत ही स्वाभिमान के दिन बा। आज दिल्ली में रहे वाले प्रत्येक पूर्वांचल के भाई बहन सबके जीवन में एगो ऐसा समय आयल बा जब बूथ अध्यक्ष से लेके और देश के प्रधानमंत्री जी तक पूर्वांचल के लोगन के चर्चा कर रहल बानी। इस समय सामान्य नहीं होला भैया, एकर महत्व आप सब लोग समझता नहीं जा। आज पूर्वांचल मोर्चा के तरफ से अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे आज 27 साल बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य, हमारी छोटी बहन, हमारी आपकी बहन, हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का सम्मान करने के लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनके सम्मान में भी कहेंगे हर हर महादेव। और उनकी उपस्थिति हमारे प्रदेश के एक ऐसे यशस्वी अध्यक्ष की उपस्थिति में हो रही है। मैंने कल भी एक बात सोची थी, आज भी आपसे कह रहा हूं कि 27 साल बाद जो विजय आई है उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का भी करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। उनके खातिर भी कहे के चाहिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर। मंच पे साथी उपस्थित हुए हैं। अभी अभी हमारे दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा जी, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत हो। दिल्ली के मंत्री प्रिय भाई रविंद्र इंद्राज जी, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे पूर्वांचल के एक यशस्वी योद्धा अभय वर्मा जी मंच पे है, उनका भी हम सब स्वागत अपने तरफ से करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्षों खातिर जोर से ताली बजावल जाए, कहे कि हाथी के पांव में शंकर पांव बा। पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा जी, और अब देखो कार्यालय मंत्री भी पूर्वांचल वाला ही एक बच्चा है, तो उसकी भी स्वागत होते ही रहना चाहिए। और बाकी मंचासीन सभी लोगों के साथ देखिए जी, हम तो हमारे मन में एक ही बात आ रही है कि 32 वर्षों बाद मिला। एक कविता आपको कहूंगा कि 32 वर्षों बाद मिला, यह जीत कर्म का लेखा है। 27 साल बाद सरकार बनी है, लेकिन जीत तो हमको 93 के बाद सीधे 2025 में मिली है। तो कितना साल हुआ? 32 साल। 32 वर्षों बाद मिला, यह जीत कर्म का लेखा है। भाजपा का हर सदस्य इन संघर्षों को देखा है, और वर्षों पहले जो हमारे नेताओं ने, महामनीषियों ने खींची थी, वही हमारी रेखा है, वही हमारी रेखा है। ये एक दिन की कहानी नहीं है दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोग के जितना धन्यवाद देवल जाए कम बा, लेकिन
दिल्ली के यह युद्ध में जो विजय मिलल बा ओकरे खातिर पूर्वांचल के प्रत्येक व्यक्ति जे यहाँ बैठल बा ओकरों के, जो दिल्ली के घर घर में बैठल बा ओकरों के जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें। सबका के धन्यवाद बाटे। और इन्हीं शब्दों के साथ कि ये पूर्वांचल सरकार बनाने में जो योगदान दिया, अब सरकार चलाने में, दिल्ली को सजाने में भी उतना ही योगदान देना है। मेरे भाई बहन, हमारी जो अपेक्षा है हमारी मुख्यमंत्री से, हमारे दिल्ली के मंत्रियों से, वो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कहते हैं ना कि जब संगठन और सरकार दोनों एक पटरी के तरह चले ले तो विकास की कहानी और अच्छा लिखाला। यही प्रार्थना करते हुए हम सब अपनी यात्रा में चलेंगे। मंचासीन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता के रूप में एक परिचय हमारे जीवन में आया, एक कुशल नेतृत्व के रूप में भी आया, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी आया और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में भी आया। ऐसी मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी। राजनीति में कुछ लोगों को भूला नहीं जा सकता। अभी भाई साहब मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 32 वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर राज आया। मुझे याद है कि मेरे पिताजी भी नरेला से विधायक होते थे और आदरणीय खुराना जी की सरकार बनी थी और उसका कुशल नेतृत्व उसके बाद आदरणीय साक्षी वर्मा जी ने किया था। अभी विधानसभा के सत्र में मेरे साथ केंद्रीय मंत्री परवेश वर्मा जी, भाई हरीश खुराना जी और मैं तीनों उस परिसर में जब चल रहे थे तो 93 की याद आ गई। तो मैं कह रहा था कि भाई साहब 93 के बाद आज दिल्ली के अंदर 32 वर्षों के बाद जो सत्ता आई है, मुझे लग रहा है कि 93 का सुशासन दोबारा दोहराने वाला है और नेतृत्व होगा आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। मंच पर आसीन दिल्ली के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में 27 साल बाद मैं वो रथ यात्रा नहीं बोल सकता, जबकि जब भैरव सिंह शेखावत जी दिल्ली के अंदर वो रथ यात्रा लेके आए तो सिंधु बॉर्डर के अंदर एंटर की, क्योंकि उसमें मुझे छोटा सा कार्य मिला था कि 7 सज्जा का कार्य मेरे पास था, तो मैं मंडल में युवा मोर्चे का अध्यक्ष होता था। वो 93 का चुनाव आया और BL शर्मा प्रेम जी हमारे सांसद होते थे। वो 93 की सरकार के बाद जब 27 साल बाद आज राज आया है और राज में मुझे उसी ऊर्जा के साथ आज वीरेंद्र सचदेवा जी दिखाई देते हैं, तो मैं ऐसे वीरेंद्र सचदेवा जी को प्रणाम करना चाहूंगा, उनके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं पहला चुनाव 2020 में लड़ा और मैं कुछ मतों से चूक गया। जब आदरणीय मनोज तिवारी जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, इनका स्नेह और प्रेम मुझे ऊर्जा देता था हमेशा, और ऊर्जा देता था। इन्होंने मेरी कार्यशैली को परखा, मुझे दिल्ली के अंदर 2020 में विधानसभा का टिकट देकर मुझे उस विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य तो किया, पर मेरे भाग्य में शायद थोड़ा सा झोल था, और वो झोल था कुछ मतों का, क्योंकि उस मतों के साथ मैं उस विधानसभा में नहीं पहुंच पा, मैं नहीं कह सकता हूं कि वो भी मेरा भाग्य अच्छा ही था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वीरेंद्र सचदेवा जी के मार्गदर्शन में और दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार में मुझे मंत्री बनाया जाएगा। तो मैं ऐसे वीरेंद्र सचदेवा जी को फिर बार बार प्रणाम करता हूँ। अब अपने साथी विजेंद्र सिंह सिरसा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में अभय वर्मा जी बैठे हैं और संतोष जी जो पूर्वांचल मोर्चे की आन बान शान है, जिनके नेतृत्व में मेरे यहाँ 42 कॉलोनियां हैं, 22 गांव है मेरी विधानसभा भवाना के अंदर, 17 सेक्टर पड़ते हैं और 6 क्लस्टर पड़ते हैं।
और लगभग 45 जगह मेरे यहाँ छठ पूजा होती है। जब मैं उस छठ पूजा में जाता हूँ, बहुत सारे लोग आए होंगे मेरे यहाँ से भी, तो मैं सभी 42 छठों में जाता हूँ वहाँ पे। ये देखो सब हाथ खड़ा करके एक बार बता सकते हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा मैं किसी छठ मैया के प्रोग्राम में ना गया हूँ, उसको मैं नहीं गया हूँ। मैं पूरी रात जागता हूँ उससे, क्योंकि जो पूर्वांचल भाइयों के अंदर से जो खुशबू आती है वो मेरी रूह को जगा जाती है। मैं कहता हूँ कि जितने मेरे मैथिली भाई हैं, और इस बार तो मैंने कहा कि इन भाइयों का अगर मुझ पर आशीर्वाद ना हुआ और दिल्ली पर आशीर्वाद ना हुआ तो शायद दिल्ली के अंदर वो सत्ता वापसी नहीं आ सकती। और वो आप सब ने साबित भी कर दिखाया, वो साबित कर दिखाया पूर्वांचल के भाइयों ने कि दिल्ली के अंदर आज पूर्ण बहुमत की सरकार है, और दिल्ली के अंदर एक भगवा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है तो मेरे पूर्वांचल भाइयों का। मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और सभी को जय छठ मैया कह के अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रणाम करता हूँ। सभी का धन्यवाद है और सभी का आभार है। जय छठ मैया की। एक बार सभी लोग जय घोष लगाएंगे। छठी मैया की, यमुना मैया की, गंगा मैया की। अब इस कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूं दिल्ली सरकार सिरसा जी से कि वो कृपया आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मंच सिंह। दिल्ली के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में हम सबको विधानसभा में जाने का मौका मिला और उसके बाद हमें दिल्ली की वजारत में भी काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सचदेवा जी। तालियां तो जाओ यार सचदेवा जी के लिए। अभी मनोज तिवारी जी ने कितने सुंदर बात बताई रेखा जी की, तो रेखा ने अपने ही रेखा में भागी बदले, हम जैसों के कईयों के भाग बदले, इसलिए रेखा जी के लिए जोरदार तालियां। इंद्राज भाई हमारे और हमारे इस संतोष ओझा जी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान है, मैं ओझा जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कमाल तो ये है कि दिल्ली में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सीट बची हो जहां पूर्वांचल के कारण हम लोग ना जीते हों। सच तो यह कि मैं भी वही जीत के इसलिए आया हूं। हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, खूब जोर लगाए उन्होंने मार दिए। खूब जोर लगाया यार। हमें इस बात की खुशी है कि इस बार जब यह समझ में आ गया कि हमारे पूर्वांचल के भाई दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं, तो यकीन मानो एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, अब इस सरकार को लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो छठ मैया बहुत कृपा हुई है, आपका आशीर्वाद मिला। बस मैं अपनी सारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोगों को जहां हमें विधानसभा में जाने का मौका मिला, वहां हमें दिल्ली की सेवा करने का एक मंत्री रूप में मौका मिला। हम अपने भाइयों से, पूर्वांचल के भाइयों को ये विश्वासन दिलवाते हैं जैसे आपने रात दिन हमारे लिए काम भी किया और छठ मैया की पूजा में हमारे लिए प्रार्थना भी की। हम आपके कर्जदार हैं, हम भी आपका कर्ज उतारने की जरूर कोशिश करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपकी कर्जदार है और हम जरूर उसको उतारने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एक नया दिल्ली के अंदर मुकाम लिखा जाएगा और जब दिल्ली की रेखाएं बदल रही होंगी तो उस वक्त हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी होंगी। धन्यवाद। पूर्वांचल मोर्चा ने जो सम्मानित प्रोग्राम किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्वांचल वासियों की संख्या ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी हर मंच पर से आह्वान कर रहे थे, पूर्वांचल से मैं हूँ, पूर्वांचल वासियों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है और दिल्ली भी जीतने में आपका श्रेय होगा, आप जिताइए। और पूर्वांचल वासी भावुक होकर के दिल्ली की सत्ता को बदलने का काम किए। 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनाई है, इसलिए पूर्वांचल मोर्चे का और पूर्वांचल वासियों का अहम योगदान है। अगर बात की जाए, सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और दिल्ली की सरकार पूरे एक्शन मूड में, क्या कहेंगे? एक्शन मूड में है। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है दिल्ली के लिए, वो हम संविधान
विधायक और मंत्री मिलकर पूरा करेंगे। जिस तरह से 24 घंटे काम हो रहा है, जमुना जी की सफाई का कार्य चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस बार छठ मैया की पूजा कैसे होगी? स्वास्थ्य से लेकर के रोड से लेकर के सब जगह काम चल रहा है और अंधाधुंध काम चल रहा है। 24 घंटे काम चलेगा और दिल्ली को बदलने का काम करेगा। 2025 में छठ मैया की पूजा क्या जमुना जी में संभव है? 100% यमुना जी में पूजा। थैंक यू।